हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि इग्नू से आप बीएड कैसे कर सकते हैं और आपका टाइम कितना लगेगा बीएड करने में। अगर आप भी इग्नू से बीएड करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं आप बीएड करने का, तो टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, फ़ीस कितनी होगी और आपका कोर्स क्या रहेगा। सबसे मेन चीज़ कि आपके पास सब्जेक्ट कौन से होंगे सेमेस्टर वाइज। ठीक है, तो चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और आपको इस वीडियो में सारी जानकारी आपके बीएड जो आपके इग्नू से करने वाले हैं उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में आप जो है पहले आप फर्स्ट ईयर में देखिए। फर्स्ट ईयर में आपके पास जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा आपका कोड। यहाँ पे कोर्स कोड दे रखा है, क्रेडिट दे रखे हैं, यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम होता है। तो यहाँ पे 16 क्रेडिट का होगा आपका फर्स्ट ईयर में। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाइज आपका क्रेडिट दे रखा है। तो इसका कोड होगा फर्स्ट BES 121। इसमें आपका सब्जेक्ट होगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, ये होगा आपका 4 क्रेडिट का। फिर सेकंड है आपका, इसका कोड आप देख लेना, कॉन्टेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, कॉन्टेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन 4 क्रेडिट का। और लर्निंग एंड टीचिंग 4 क्रेडिट, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम 2 क्रेडिट, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट 2। तो ये आपका फर्स्ट ईयर का हो गया। ठीक है, अब आप देख लीजिए, इसमें आप 2 सब्जेक्ट जो है आपके लिए ऑप्टेड है। ठीक है, तो कंटेंट बेस्ड मैथडोलॉजी कोर्सेज 8 क्रेडिट। अब इसमें से आप 2 कोर्स कोई भी ले लीजिए। इसमें ये कोड दे रखे हैं, इसमें देख लीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट मतलब आपके लिए सूटेबल है। इसमें देखिए आप ये सारे 4-4 क्रेडिट के हैं और इनमें से आप 2 कोर्सेज जो है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप आ जाइए नीचे की तरफ। आप प्रैक्टिकल कोर्सेज भी हैं आपके, जिसमें आपके 12 क्रेडिट्स का होगा ये। और इसमें वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं जो कि 4 क्रेडिट की है। फिर इसमें EPC फर्स्ट है, इसका कोड आप देख लीजिएगा, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द टेस्ट 2 क्रेडिट का, एप्लीकेशन ऑफ ICT। फिर यहाँ पे आप नीचे इंटर्नशिप में आपको 4 क्रेडिट का आ गया। अब आप ये सारा था फर्स्ट ईयर का। अब आप सेकंड ईयर में आ जाइए। आप चाहे तो आप पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड ईयर में आपके पास होंगे, पहला होगा आपका नॉलेज एंड करिकुलम। इसमें 4 क्रेडिट का होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग 4 क्रेडिट, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल 2 क्रेडिट का, और जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का 2 क्रेडिट का। ठीक है, और इसमें आप देख लीजिए ये ऑप्शनल कोर्सेज हैं, कोई भी एनी 1 कोर्सेज टू बी ऑप्टेड। अब इन तीनों में से आप एक कोर्स कोई भी आप छाट सकते हैं, कोई भी आप सब्जेक्ट ले लीजिए इनमें से। ठीक है, उसमें वहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपके पास 2 थे चूज़ करने के लिए और यहाँ पे आपके पास 1 है। यहाँ पे देख लीजिए, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन 4 क्रेडिट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग 4 क्रेडिट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 4 क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे आप प्रैक्टिकल कोर्सेज देख लीजिए, 20 क्रेडिट का है और इसमें वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज़ है 4 क्रेडिट की। और यहाँ पे कोर्स नेम है EPC का, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन 2 क्रेडिट, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एंड योगा 2 क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे इंटर्नशिप 1 है, इंटर्नशिप 1 पहले हो गया था, इंटर्नशिप 2 है, ये आपका 12 क्रेडिट का है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा आप मेन बात कर लेते हैं। मेन बात यानी सब्जेक्ट भी मेंस थे, और अब आपको फ़ीस की चिंता होगी, कितनी फ़ीस होगी इसकी। तो फ़ीस आपका टोटल कोर्स का जो फ़ीस है वो 55,000 है, 55,000 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एंड अगर इसको इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं तो आप इसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए, उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। ये वन टाइम आपका जो फुल कोर्स का फ़ीस है ये 55,000 रुपीज़ है। तो अगर आपको बीएड करने की आप सोच रहे हैं इग्नू से, तो आपको 55,000 रुपये की फ़ीस लगेगी। ठीक है, आप इसको ऑनलाइन पे कर सकते हैं, उसका क्या मेथड होगा वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। इसके अलावा आप हिंदी मीडियम से करेंगे, इंग्लिश मीडियम से करेंगे, देखिए इसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहें तो हिंदी मीडियम से भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इंग्लिश मीडियम से भी कर सकते हैं, दोनों ही मीडियम्स जो है अवेलेबल है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो इंग्लिश मीडियम से करते हैं, और क्योंकि एक टीचिंग लाइन है, और टीचिंग लाइन में अगर टीचर इंग्लिश मीडियम से, क्योंकि आजकल सारे स्कूल्स में
इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाता है, और बाकी ये आपकी चॉइस और आपकी कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है कि आप किस मीडियम को चूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके कोर्सेज़ थे, पूरा फुल मैंने आपको कोर्स डिटेल बता दिया, क्रेडिट्स बता दिए, आपके सब्जेक्ट के नेम्स बता दिए, और मैंने आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है हेल्प मिल सके। आपका कोई भी डाउट हो फीस से रिलेटेड, या फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, कब निकलेंगे इसके फॉर्म, और इसके लिए क्या आप रेगुलर आपको जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, या आप डिस्टेंस कर सकते हैं, घर से कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे सिर्फ आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको रेगुलर बेसिस पे, कई कॉलेजेस में होता है ये एक रेगुलर कोर्स माना जाता है बीएड, और इसमें जो है अटेंडेंस लगती है, लेकिन आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं घर बैठ के, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए। और बीएड से रिलेटेड बस इतनी जानकारी है, और ड्यूरेशन इसका रहेगा, जैसे कि आपको पता है मैंने आपको फर्स्ट ईयर का बताया है और मैंने आपको सेकंड ईयर का बताया है, तो आपका 2 साल का कोर्स होगा। ठीक है, आप सबको पता है कि 2 साल का कोर्स होता है, लेकिन आजकल कह रहे हैं कि 1 साल का भी होता है, ऐसा नहीं है। आपको 2 साल का बीएड का कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो चाहे स्पेशल कैटेगरी में हो या फिर जनरल कैटेगरी में हो। जनरल आई मीन जैसे बीएड करते हैं, जैसे कि मेन स्ट्रीम स्कूल होते हैं, उनके लिए अगर आपको बीएड करना है तो आपको 2 साल का समय लगेगा। ठीक है, और अगर आपको स्पेशल एजुकेशन में भी करना है तो आपको 2 साल का समय लगेगा। इसके अलावा डीएड भी होता है, अगर आपको उसके लिए वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बताइएगा। ठीक है, तो इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप जो है मुझे कमेंट दीजिएगा। इसमें क्रेडिट सिस्टम होता है, प्रैक्टिकल की भी फाइल बनती है इसमें, और इसमें इंटर्नशिप भी होता है। तो इसमें सारी चीज़ें आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा। आप अगर कोचिंग लगाते हैं तो वहाँ पे भी आपको हेल्प मिल जाएगी, और अगर आप यूट्यूब से भी काफ़ी सारी वीडियोस देखेंगे इस बारे में तो भी आपको जो है हेल्प मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको यहाँ से कुछ जानकारी चाहिए तो आप बता दीजिएगा। कई स्टूडेंट्स को जो है पता नहीं होता कि जो है किस तरीके से इसको आप जो है हिंदी मीडियम में भी कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी आप कर सकते हैं। और आपको फ़ाइल किस तरीके से बीएड की प्रिपेयर करनी है वो भी जो है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूँगी कि आपको फ़ाइल किस तरीके से प्रिपेयर करनी है और फिर आपको सबमिट करनी है। तो ऑनलाइन प्रोसेस किस तरीके से आपको फ़ीस जमा करनी है, आप जो है फॉर्म, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इग्नू की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना नहीं आता है कि फ़ॉर्म हम कैसे भरें, फ़ीस कैसे सबमिट करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से हम स्कैन करें, किस तरीके से अपलोड करें, किस तरीके से क्या करें। अगर आपको उसके ऊपर, अब मुझे लगना चाहिए कि स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम है और उनको नहीं आता है और वो वीडियो चाहते हैं। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी कि आपको डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है और आप अपने फ़ोन से ही किस तरीके से जो है फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में या आप पीएनजी फॉर्मेट में आप कैसे सबमिट कर सकते हैं, अपनी फ़ोटोग्राफ्स स्कैन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बताइए। तो ये स्टूडेंट्स आपका बीएड का पूरा सिलेबस था इग्नू का। अगर आपको और किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।